आम दर्शक का यह सवाल आप समझ लीजिए कि शिव पुराण का जिक्र आपने अभी किया, इससे पहले जो आपके कथा करने से पहले या घर घर उसे पहुंचाने से पहले असल हकीकत यह है कि शिव पुराण को लेकर या तो गलत जानकारियां थी या जानकारी ही नहीं थी। क्या यह भी हो सकता है कि शिव महापुराण पर आपका जो कंट्रोल है, जो ज्ञान है, जो अथाह आपका नॉलेज है और उसे जो आप घर घर पहुंचा रहे हैं, क्या वो भी किसी को डिस्टर्ब कर सकता है? ये बात सही है कि धर्म के नाम पर बहुत सारी तमाम हम कई जगह तो ये कहा दिया जाता है कि धर्म के नाम पर यहां दुकानें खुली हुई हैं, तो क्या किसी की नाराजगी भी हो सकती है जो कैसे पंडित प्रदीप मिश्रा को घेर लेना है? जैसे रुद्राक्ष महोत्सव की बात आती है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा निकालकर वो पब्लिक में आने लगता है अचानक से। ये भी तो एक एंगल है पंडित जी। जी सही बात कह रहे हैं आप। देखिए, शिव महापुराण की जो व्याख्या है, शिव महापुराण भगवान शंकर जनमानस में जो पहुंचाए हैं, तो ये तो भगवान शिव की कथा जब जनमानस तक पहुंची है, पहले भगवान शंकर के मंदिर आपने भी देखे होंगे और जितने श्रोता भाई बहन मुझे सुन रहे हैं या दर्शन कर रहे हैं उनने भी देखे होंगे कि भगवान शंकर के मंदिर बंद रहते थे, जाले लगे रहते थे, सफाई नहीं होती थी, कोई जाता था तो सावन और शिवरात्रि पर जाता था। पर आज की स्थिति में भगवान शंकर के मंदिर में छोटे छोटे बच्चे लोटा लेकर जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, लेडीज बुजुर्ग माताएं जा रही हैं, पुरुष जा रहा है। स्थान आज के समय में 12 ज्योतिर्लिंग में सारे ज्योतिर्लिंगों पर आपको भीड़ मिलेगी। चाहे आप केदारनाथ जी देख लीजिए, लाइन लगी पड़ी हुई है, नंबर नहीं मिल रहा है। आप महाकाल बाबा के दर्शन कर लीजिए, आप ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन कर लीजिए, काशी चले जाइए, एक एक ज्योतिर्लिंग में इतना भीड़ है, भक्तों का इतना सैलाब है, ये कई लोगों से सहन नहीं हो रहा। कई लोगों को लगता है कि शंकर जी के मंदिर तक पहुंचा दिया, अब हमारे दुकान धंधे पानी बंद हो गए, अब हम क्या करेंगे? तो लोगों को लगता तो है, क्योंकि शिव से लोगों को जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी जोड़ा था और ये शिव महापुराण ने भी सबको भगवान शंकर से जोड़ दिया। छोटी छोटी बातें, जितनी चीजें हैं, चाहे बेलपत्री से जुड़ी हो, काली मिर्ची से जुड़ी हो, काले तिल से जुड़ी हो, शहद से जुड़ी हो, एक एक चीज हमारे शिव पुराण में वर्णन आता है। उसको अगर ध्यान से पढ़ोगे, एक एक चीज का अध्ययन करोगे तो सब कुछ मिल सकता है उसमें। ऐसा क्या है? शिव महापुराण में त्र्यंबक मंत्र है, जिस मंत्र के कारण स्वयं मार्कंडेय जी को भी अमर तत्व की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा शिव महापुराण में एक एक रोग के निवारण के लिए सब कुछ समाया हुआ है। उसको अगर व्यक्ति पढ़े दिल से, बस ये है कि दुनिया के लोगों को तो विरोध करना है, और विरोध किसी दूसरे का नहीं, जो दुनिया में ऊपर बढ़ता है उसी का पांव खींचा जाता है। विरोध केवल इतना है कि प्रदीप मिश्रा जी की लोग सुनते क्यों? घर घर में मेरी माताएं, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरे बच्चे घर घर के अंदर आखिर शंकर की कथा क्यों सुनते हैं? लाखों लोग उनके क्यों हुए जा रहे हैं? आज लोगों को सबसे बड़ा उस चीज का भ्रम पड़ा हुआ है। जी जी जी। एक और बात है, एक शब्द तो यह है कि पंडित प्रदीप मिश्रा, वाक्य है कि पंडित प्रदीप मिश्रा हमेशा विवादों में रहते हैं। मसलन ड्रेस कोड की बात आ गई, या एक और प्रसंग वायरल कर दिया गया था कि बेलपत्र में शहद लगाकर वाला एक प्रसंग था। इसे मैं दूसरे तरह से पूछना चाहता हूं, आखिर पंडित प्रदीप मिश्रा पे इतना टारगेट क्यों? देखिए, जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाएगा, सनातन धर्म की ध्वजा लेकर आगे बढ़ेगा और जो सबको जोड़ेगा, घर में परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सबको जोड़कर चलता है, वही पूरा होता है। जो सबको जोड़ ले। आज की स्थिति में आप ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर आकर देखिए कि रोडों पर बैठकर लोग कथा सुन रहे हैं, जिनके ऊपर टेंट नहीं लगा, जिनके ऊपर छांव नहीं है, जिनके पास में बैठने का स्थान नहीं है, तो रोड पर लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं, पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं। कारण क्या है? इनको किसी ने गाड़ी भेजी, बस भेजी, या टिकट दिया, या पैसा दिया। ये उनके अंदर का शंकर जी के प्रति विश्वास, भरोसा जागृत हुआ है, और वो भरोसा आज दिखता है। और वही लोगों को खल रहा है कि इतना भरोसा प्रदीप मिश्रा की वाणी पर क्यों कर रहे हैं, शिव महापुराण पर क्यों कर रहे हैं। ठीक, संत हैं, उनको लेकर जो लगातार चर्चाएं चल रही हैं, आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, उसे लेकर आज हम दरअसल एक बड़ी कोशिश करने जा रहे हैं। राधा रानी को लेकर जिस तरह से विवाद हुआ या विवाद खड़ा किया गया, या किसी ने कहा कि यह प्रसंग गलत है, वो प्रसंग गलत है, इसे लेकर आज हम दरअसल चर्चा करने वाले बहुत खास मेहमान। हालांकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो आज चर्चाओं में रहे हों, वो दरअसल लगातार चर्चाओं में रहते हैं। आज आप जिस शिव पुराण को जानते हैं, उसके पहुंचने में सबसे ज्यादा अगर पूरे देश में कोई नाम है तो पंडित प्रदीप मिश्रा साहब, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत। और लगातार खैर आपको सुना जाता है
और चर्चा सिर्फ इस बात पर ही नहीं कि ये हुआ क्या है, बातें इस बात की भी कि शिव पुराण को अगर घर घर किसी ने पहुंचा